फिर से एक बार हम जुड़ेंगे भगवद गीता के पठन और श्रवण के लिए। आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है कि आपने नवरात्रि बहुत ही अच्छी तरह से मनाई होगी और हम भी नवरात्रि के महोत्सव में थोड़े से व्यस्त थे, इसीलिए एक आध दिन जो है उसका फ़र्क पड़ा है ये वीडियो बनाने में। तो चलिए प्रारंभ करें एक प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 7वां चल रहा है और आज हम पठन करेंगे श्लोक नंबर 16 से। ओम चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि कितने प्रकार के भगवान के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो कभी न माम प्रपद्यन्ते, कभी भगवान के शरण में नहीं आते, कभी भगवान की तरफ नहीं मुड़ते। लेकिन इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं सुकृतिनो, जो अच्छे कर्म करके आते हैं। सुकृतिनो अच्छे कर्म करते हुए आते हैं जन्म जन्मांतर से, वो भगवान का भजन श्रवण करते हैं। भजन करना यानी कि भगवान में श्रद्धा रखना और भगवान की भक्ति करना, उनका स्मरण, उनका नाम जाप विधिपूर्वक करना और भगवान के वचनों में श्रद्धा रखना, उन्हें सच मानना, उनमें रुचि रखकर उनके कथाओं का श्रवण करते हुए उनके ही स्मरण में रहना और उनके लिए कार्य करना, ये सब जो है ये सुकृति है। तो सुकृतिनो चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः। तो जो अच्छे कर्मों वाले लोग हैं, जनाः जो लोग हैं वो 4 तरह के हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनमें भी 4 तरह के हैं। ये 4 कौन से हैं? आर्तो, पहला आर्तो यानी कि जो कठिनाई में है, बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, इसलिए भगवान के पास, भगवान मुझे बचा लो। आर्तो जो परेशानियों से या दुश्मनों से घिरा हुआ है और जो भगवान का स्मरण करता है, ऐसे आर्तो। जिज्ञासुर, दूसरे तरीके का विद्या का कौन है? जिज्ञासुर, जिसमें जिज्ञासा है भगवान के प्रति, भगवान को जानने की, भगवान किस प्रकार के हैं, भगवान में उनका रूप कैसा है, सच्चा, क्या ये जो विग्रह दिखाई दे रहा है भगवान सिर्फ इतने हैं, क्या सिर्फ ऐसे हैं, अगर मेरे सामने आ जाए तो किस प्रकार से होगा, कैसे उनकी आवाज़ कैसे होगी, ये सारी जो जिज्ञासाएं मन में आती हैं वो जिज्ञासु। अर्थार्थी यानी मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए मैं भगवान के पास जाऊँ, मेरा कार्य कर दो। तो किसी अर्थ के लिए अर्थार्थी, किसके लिए? इसके लिए, धन के लिए, वैभव के लिए या किसी और चीज़ के लिए, ज्ञान के लिए, उपदेश के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए भगवान के प्रति जो आशा रखता है और भगवान की भक्ति करता है वो है अर्थार्थी। और चौथा कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञानी कौन है? जिसने पहले ही भगवान के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो है उसे इकट्ठा कर ली है, भगवान को जान चुका है, भगवान में लीन है, फिर भी भगवान को छोड़ता नहीं है, भगवान में ही संलग्न रह जाता है, वो है ज्ञानी। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ऐसे 4 प्रकार के जो है भगवान के भक्त हैं। कौन से 4 प्रकार के हैं? आर्तो जो परेशानी में है, जिज्ञासुर जिसमें जिज्ञासा है, भगवान के बारे में जानने की इच्छुकता है, वो अर्थार्थी किसी कारण विशेष के लिए भगवान के पास जो आता है वो भगवान की भक्ति करता है। तो मैं तपस्या इसलिए करूँ, मैं व्रत इसीलिए करूँ कि मुझे कुछ चाहिए। और चौथा कौन है? ज्ञानी, जो इन सबसे परे है, वो सिर्फ इसलिए भगवान की भक्ति करता है क्योंकि उसे भगवान से सच्चा प्रेम है, भगवान में सच्चा लगाव है, भगवान में अपनी सच्ची श्रद्धा है, तो इसीलिए वो करता है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अगला श्लोक नंबर 17 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। तो भगवान कहते हैं ये ज्ञानी जो है, इन चारों में से ये जो ज्ञानी है वो तेषाम यानी इन चारों में,
तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त रहता है। नित्य युक्त यानी हमेशा योग ध्यान में रहता है, नित्य, रोज, हर पल हर क्षण, वो है नित्य। तो नित्य युक्त, तो हर पल हर क्षण जो है वो मेरे ही स्मरण में, मेरे ही चिंतन से युक्त रहता है, योग साधना में, योग ध्यान में से युक्त रहता है। एक भक्तिर, तो बस ये एक ही है, ऐसे उसने पकड़ लिया है, उसी की भक्ति करता है। एक भक्तिर विशिष्यते, यही उसकी विशेषता है, इसी में वो रमता है। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम। तो प्रियो ही, जो ज्ञानिनो, ज्ञानी के लिए, प्रियो ही, प्रिय हूँ, अत्यर्थम, अति प्रिय हूँ मैं, कौन, अहम, मैं जो हूँ ज्ञानी के लिए अत्यंत प्रिय हूँ। सच मम प्रियः, और उसी प्रकार से वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो सभी चार विधा के भक्ति में भी ये जो जानकर, भगवान को समझकर, उसके बाद भगवान में केवल और केवल भगवत प्रेम के लिए भक्ति जो करता है वो ज्ञानी भगवान के लिए सबसे प्रिय है। और क्यों न हो, अपने लौकिक आचार विचार में भी, इस संसार में भी कोई मनुष्य अगर चाहता है, क्या चाहता है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो, सिर्फ मेरे बन के रहो, या हम सिर्फ मेरी बन के रहो, किसी और के बारे में चिंता मत करो, है ना। साधारण मनुष्य भी तो इसी प्रकृति का है, तो उसका वो भी यही चाहता है कि कोई उससे और केवल उसी से प्रेम करे। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं कि भाई सब छोड़ दो, केवल मुझसे प्यार करो, सिर्फ मुझसे प्रेम करो। हाँ, इस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस लौकिक आचार विचार, इस धरातल पे जो प्रेम है उसमें लेन है, देन है, व्यवहार है, लेकिन भगवान में ऐसा लेना देना कुछ भी नहीं, वो केवल शुद्ध पवित्र प्रेम है। और उसमें अहंकार भी नहीं, लेना देना इसलिए नहीं क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं, मैं और ये और मैं, ऐसा नहीं है, एक ही है बस। तो ये भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, ऐसा है। तो भगवान में और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं। जब ऐसा हो तभी वो परिपूर्ण भक्ति कहलाती है। तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्तिर, केवल ये ही, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। जैसे सबसे अच्छा इसका उदाहरण कौन है, भगवान हनुमान जी, एक भक्ति, सिर्फ एक श्री राम को पकड़ लिया है और उन्हीं में लीन रहते हैं। किसी और के बारे में कभी कुछ विचार करते हैं या बात करते हैं, बोलते हैं नहीं, जो भी है श्री राम है, सोना है तो श्री राम का नाम लेके सो, जागो तो श्री राम का नाम लेके सो, सिंदूर लगाओ तो श्री राम के नाम का लगाओ। और उनको इन्हीं श्री राम की सीता माता ने मणियों की माला दी, तो उन्होंने क्या किया, उसे भी तोड़ तोड़ कर देखा कि उसमें राम का नाम है, अगर है तो रखो, अगर नहीं है तो मेरे किसकी काम का नहीं। इस प्रकार जो है एक भक्ति, बस ये, और कोई नहीं। तो चाहे मुझे मोतियाँ मिल जाएं, चाहे मुझे डायमंड्स मिल जाएं, चाहे कुछ और मिल जाए, लेकिन उसमें अगर राम का नाम नहीं तो मुझे वो स्वीकार नहीं। इसे बोलते हैं एक भक्ति। तो भक्ति में सर्वोत्तम जो है, जो अतुल्य है, वो है हनुमान जी। तो ऐसे जो भक्ति करता है वो है प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम। ऐसे भक्त जो है, जो भगवान को अति प्रिय रखते हैं, और भगवान जिस प्रकार से उस भक्त में भगवान के लिए भक्ति है, उसी प्रकार भगवान में भी उस भक्त के लिए उतना ही प्रेम है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः, और मेरे लिए भी वो उतना ही प्रिय है। तो एक तरफा नहीं है, भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं, एक के बिना दूसरा जी नहीं सकेगा। तो इसीलिए जब श्री राम अयोध्या लौट के आते हैं तो उसमें एक ऐसा एक इवेंट है जिसमें सारे लोग जो है हनुमान से परेशान हो जाते हैं कि भगवान श्री राम को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं, तो इसीलिए वो सब मिल कर के हनुमान जी को कोई सेवा ही नहीं देते, तो उन्हें दूर कर देते हैं। अभी तो हम श्री राम की सेवा करेंगे और हनुमान जी को दूर रखेंगे। तो हनुमान जी जाके बैठ गए दूर, तो जाके बैठ के राम का नाम जपने लगे, तो भगवान राम से भी रहा नहीं गया, उन्होंने कुछ ना कुछ करके किसी न किसी बहाने से हनुमान को फिर से अपने पास बुला ही लिया। तो ऐसे भक्त जो हैं भगवान के लिए भी अति प्रिय हैं। तो भगवान रेसिप्रोकेट तो ज़रूर करते हैं, हमेशा करते ही हैं। अगला श्लोक नंबर 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्।
तो भगवान कह रहे हैं उदारः सर्व एव एते ज्ञानी। तो इन सभी में जो ज्ञानी है वो उदार चित्त का है, तो मैग्नानिमस, जो बड़ा हृदय का है। तो उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। तो मेरा ये मत है, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि त्वात्मैव, तू आत्मैव मे मतम, मेरे जैसा, आत्मैव, मेरे ही तरह, ये तो मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है और मैं ही हूँ, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा जो ज्ञानी है, जो हमेशा मुझ में ही रमता रहता है, वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। ऐसा भगवान जो है अपने में और उस ज्ञानी में, उस भक्त में अंतर नहीं करते। आस्थितः स ही युक्तात्मा, आस्थितः हमेशा रहता है, सिचुएटेड रहता है, स वो व्यक्ति, ही हमेशा ही, युक्तात्मा युक्त होकर के, जिसमें योग में युक्त रहते हुए, मामेव अनुत्तमाम गतिम, युक्तात्मा मामेव, मुझ में ही वो हमेशा संलग्न रहता है। आस्थितः संलग्न रहना, मामेव मुझ में ही, अनुत्तमाम गतिम, और ऐसे व्यक्ति को की गति क्या होती है, अनुत्तमाम, उत्तम से भी ऊपर जो है, अनुत्तमाम, इसकी कोई उपमा नहीं, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, अनुत्तमाम, उत्तम से भी उत्तम, अनुत्तमाम गतिम। तो वो जो है अपना इस जन्म का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो अपनी परम गति को वो प्राप्त कर लेता है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। तो उसकी गति जो है, उसके बारे में कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अनुत्तमाम, उत्तम से भी ऊपर जो है, वो अल्टीमेट लास्ट, वो जो स्टेज है वो उसे प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक नंबर 19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनाम बहुत से, जन्मनाम अन्ते बहुत से जन्मों के अंत में, ज्ञानवान ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, माम प्रपद्यन्ते, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ जन्मों में कि ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर से वो अहंकृति जो है वो जाग जाती है और हम भगवान को छोड़ देते हैं और भूल बैठते हैं, फिर से नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से जन्म लेके अंत में फाइनली जो है ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसके बाद ज्ञान के बाद हमें वो विनय विनम्रता फिर से हम रखते हैं और माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान को शरणागत हो जाते हैं। वासुदेवः सर्वम, ये सब जो है बस वासुदेव है। इति स महात्मा सुदुर्लभः, ऐसा जो जान ले और ऐसे शरणागति की अवस्था में जो रहे, ऐसा महात्मा जो है, भगवान उसे महात्मा कहते हैं। ऐसा जिसका मन इस प्रकार से परिपक्व हो जाए उसे भगवान क्या कहते हैं, महात्मा। स महात्मा सुदुर्लभः, बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा महात्मा बार बार दिखाई नहीं देता, बार बार जो है वो अवतरित नहीं होता। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और हमारे अपने परोक्ष मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस में ऐसे एक महात्मा बने जो कांचीपुरम में श्री शंकर मठ में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, जो 100 साल तक वो जिए, परिपूर्ण जो है परिपक्व होकर के रहे, जिए, अनेकों लाखों लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और अभी भी वो जीवित हैं। उनका वृंदावन है कांचीपुरम में। जब कभी कि आपको जाने का मौका मिले तो आप अवश्य दर्शन करिएगा। वहाँ पे जाते ही आपको अनुभव हो जाएगा कि ये एक महात्मा, एक महान योगी और ऐसे ही एक सुदुर्लभ महात्मा का यहाँ पे वृंदावन है। तो वो वैसे ही ज्ञानी है, तो जिन्होंने जान लिया है कि वासुदेवः सर्वम, तो वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा कोई व्यक्ति जो है सालों में, बहुत सालों में एक बार कोई देखने मिलता है। ऐसा स्वयं जब भगवान अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं तो हमारी तो क्या बात ही नहीं, हमारी तो कोई तुलना ही नहीं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, यानी कि दुर्लभ में भी और दुर्लभ, ऐसा कोई मिलता ही नहीं। तो अगला श्लोक नंबर 20।
कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैस्तैस्तैः तो क्या है? कामान, जो अपने अपने डिज़ायर्स, इच्छाएं। कामैस्तैस्तैः हृतज्ञाना तो अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार की कामनाओं से वशीभूत होकर के, हृतज्ञाना, हृत यानी कि हमारे खो देना, अपहृत हो जाना, किडनैप हो जाना या खो देना। किसको खो देना? ज्ञान को। इस भगवान के ज्ञान को खो देता है व्यक्ति। ऐसे खो देने के बाद प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं के पीछे शरणागति होकर के उनके पीछे जाते हैं। क्यों? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तम तम नियमम आस्थाय तो जिन जिन देवताओं को वो पकड़ते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए, तम तम उन देवताओं के नियमों से आस्थाय, उन नियमों से बंध करके उसमें रहते हुए, प्रकृत्या नियताः स्वया, अपनी ही प्रकृति जो माया है उससे नियताः, उससे संचालित होकर के, स्वया अपनी ही, स्वया यानी कि अपनी ही प्रकृति की माया से बंध करके, उसके वशीभूत होकर के वो ऐसा एक अनावश्यक नियम को परिपालन करते हुए उसी में संलग्न रह जाते हैं। ऐसा कौन करता है? जिसमें कामनाएं हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। तो अपनी ही प्रकृति जो माया है उसकी प्रकृति के वशीभूत होकर के अपने जहाँ जहाँ ये मन भ्रमण करता है और जिन जिन वस्तुओं के को से आकर्षित होकर के उसकी इच्छा करता है, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए किसी देवता को पकड़ लेता है। आज मुझे धन चाहिए तो तिरुपति बालाजी, आज मुझे ये चाहिए और कुछ फेम वगैरह चाहिए, लक्ष्मी चाहिए तो कोल्हापुर महालक्ष्मी। फिर अगर मुझे चाहिए कुछ और ज्ञान चाहिए तो विश्वनाथ के पास चले जाओ, शिव के पास। ऐसे तो अलग अलग देवताओं को पकड़ के उनके नियमों का, क्योंकि हर देवता अपना एक नियम कर देगा। फिर अगर हमें कुछ और चाहिए, ताकत चाहिए, वशीकरण करना है, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है तो भैरव बाबा को पकड़ो। किसी के ऊपर काला जादू करना है, तंत्र मंत्र करना है तो भैरव जी को पकड़ो, काला भैरव को पकड़ो। ऐसे अलग अलग देवताओं को पकड़ के अपना अपना एक एक काम निकालने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो उन देवताओं का जो नियम है, उन नियमों का अनुसरण तो उनको करना ही पड़ता है। उन नियमों का अनुसरण करते हुए अपने ही प्रकृति के जो माया है उसमें वशीभूत होकर के वो बंद करके रह जाते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये जो है ये श्लोक नंबर 20। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जगह में, अलग अलग समय पर किस प्रकार से काम करती है। तो अगर किसी एक कालचक्र के पड़ाव में हमारा मन इस प्रकार से डोल डाल करने लगता है, डगमग करने लगता है, तब हमें इसकी स्मृति हो जानी चाहिए कि अगर हमारा मन अलग अलग वस्तुओं के पीछे जाते हुए अलग अलग देवताओं को ढूंढ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम एकाग्र नहीं हैं, हम भटक चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा? उन इच्छाओं का त्याग करके हमें एकाग्र मन से एक जो परम भगवान है, उन भगवान के शरणागत होकर के उनमें ही मन लगा करके रहना है। तो ऐसा हमें अपने आप को रिमाइंड कर लेना चाहिए। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। तो ये हुआ श्लोक नंबर 20। तो अगले श्लोक से हम अगले वीडियो में फिर पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।